अमेरिका ने आज भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है और आज के बाद से कोई भी सामान यानी इंडियन प्रोडक्ट अगर अमेरिका में बिकेगा तो उस पर 50% का टैरिफ लगा होगा। उसे ऐसे समझते हैं यानी कोई भी सामान अगर भारत का 100 रुपया अमेरिका में जाकर होता है तो 50% टैरिफ लगने के बाद अमेरिका में उसका दाम 150 रुपये का बिकेगा। अब इस चीज़ से फर्क ये पड़ेगा कि जो वहाँ के लोकल्स होंगे वो इंडिया के सामानों को ज़्यादा नहीं खरीदेंगे क्योंकि पहले से ज़्यादा महंगे हो चुके होंगे। देखो, अमेरिका आज के टाइम पर भारत पर टैरिफ इसीलिए लगा रहा है क्योंकि उसका ये कहना है कि जो भी देश रशिया से तेल खरीदेगा और उसके ऊपर इसीलिए टैरिफ लगाया जाएगा क्योंकि रशिया के ऊपर दबाव पड़ेगा तो रशिया यूक्रेन में जो वॉर है उसको कम कर देगा। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब ये है अमेरिका का कि अमेरिका अगर भारत पर टैरिफ लगाता है तो भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, जिसकी वजह से रशिया को पैसा नहीं मिलेगा। देखो, एक रिपोर्ट बताती है कि आज के समय पर चाइना रशिया से 47% तेल खरीदता है, उसके बाद भारत है जो रशिया से करीब 38% तेल खरीदता है, उसके बाद तुर्की है जो रशिया से 6% का तेल खरीदता है, फिर आता है यूरोपियन यूनियन जो रशिया से करीब 6% तेल खरीदता है और बाकी जो 3% है वो बाकी छोटे मोटे देश खरीदते हैं। देखो, रशिया से तेल खरीदने के मामले में अमेरिका पीछे नहीं है। हर दिन अमेरिका करीब रशिया से 10,000 बैरल तेल खुद खरीदता है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका आज के टाइम पर बाकी सारे देशों को टारगेट न करके सिर्फ इंडिया को टारगेट कर रहा है। आज के समय पर जो चाइना देश है वो रशिया का सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है जिसकी मात्रा करीब 47% की है, लेकिन बावजूद उसके आज के टाइम पर अमेरिका ने चाइना पर 30% का टैरिफ लगाया है और इंडिया पर 50% का टैरिफ लगाया है। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका चाइना पर इतना ज्यादा टैरिफ क्यों नहीं लगा रहा है जबकि रशिया का सबसे ज्यादा तेल तो चाइना खरीदता है। देखो, ऐसा नहीं है। अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगाने की कोशिश की थी और स्टार्टिंग महीने में जो अमेरिका होता है वो चाइना पर 145% का टैरिफ लगा देता है, जिसके जवाब में जो चाइना होता है वो अमेरिका पर 125% का टैरिफ लगा देता है। अप्रैल के महीने में जो चाइना होता है वो रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई को ही बंद कर देता है अमेरिका को और इसकी वजह से अमेरिका में गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगती है क्योंकि आज के समय में जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो चाइना उसका 90% पार्ट अकेले कंट्रोल करता है। यानी चाइना के पास अकेले दुनिया का 90% रेयर अर्थ मिनरल्स है और इन रेयर अर्थ मिनरल्स का काम ये है जिससे कि वो एयरक्राफ्ट बनाए जा सके, गाड़ियाँ बनाई जा सके और लिथियम की बैटरी बनाई जा सके और ये सारे कंपोनेंट आज के टाइम पर चाइना कंट्रोल करता है और चाइना ने अप्रैल के महीने पर ही रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। देखो, आज के समय पर अमेरिका ये बखूबी जानता है कि वो इंडिया पर टैरिफ लगा सकता है लेकिन चाइना जैसे जायंट पर टैरिफ नहीं लगा सकता, क्योंकि आज अगर अमेरिका चाइना पर टैरिफ लगाता है तो चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स को अमेरिका को देने से मना कर देगा, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आज के टाइम पर अमेरिका और चाइना की जो ट्रेड है वो बिलियंस में है और अगर ये ट्रेड्स रुकती हैं तो अमेरिका की मार्केट क्रैश कर जाएगी, जिससे पूरे अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा रिसेशन आ जाएगा यानी कि मंदी आ जाएगी। इस सारी दिक्कत की वजह से अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी और आज के टाइम पर इसीलिए अमेरिका चाइना पर टैरिफ नहीं लगा रहा है बल्कि सारा टैरिफ इंडिया पर लगा रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या अमेरिका को इंडिया पर लगे टैरिफ को कम करना चाहिए? ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।